नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके मध्य में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत संधि विषय के भाग 2 को लेकर उपस्थित हैं। प्रथम भाग में आपने संधि, संधि के प्रकार और स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि को देखा था और इस भाग के अंतर्गत स्वर संधि के अगले भेद को हम देखेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बराबर महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वर संधि का भेद है यण संधि। यदि छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ और बड़ा ऊ या फिर री से ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब है असमान स्वर आए, तो छोटी ई या बड़ी ई का या हो जाएगा और छोटा ऊ या बड़ा ऊ का वा हो जाएगा और री का रा हो जाएगा। उदाहरण से देखेंगे, जैसे शब्द है अत्यंत, तो इसका विग्रह क्या होगा? अति धन अंत। तो अति का जो अंतिम वर्ण है उसमें ईश्वर है और अंत का जो प्रथम वर्ण है उसमें आ स्वर है। तो आ यानी ई और आ मिल करके क्या बन गया? या। आप देख रहे हैं। फिर दूसरा शब्द है यद्यपि, इसका विच्छेद क्या होगा? यदि धन अपि। तो यदि का जो अंतिम वर्ण है इसमें ई है और अपि का जो प्रथम वर्ण है उसमें आ है, तो ई और आ दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? या। फिर यण संधि का जो अगला नियम है, जो स्वरों का क्रम है, वो है ई के बाद यदि आ आए तो क्या बन जाता है? या बन जाता है। जैसे उदाहरण से देखेंगे, देव्यर्पण, विच्छेद इसका क्या होगा? देवी धन अर्पण। तो देवी में बड़ी ई है, अर्पण में आ है और दोनों मिलकर के ये क्या बन जाते हैं? या बन जाते हैं। फिर अगला उदाहरण है दास से अपराध, विच्छेद क्या होगा इसका? दासी धन अपराध। तो दासी में सी में बड़ी ई है, अपराध में आ है, यानी फिर ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे? ये या बन जाएंगे। फिर अगला नियम है यण संधि का, यानी छोटी ई के बाद में यदि बड़ा आ आएगा तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा? या बन जाएगा। जैसे उदाहरण से देखते हैं, शब्द है अत्यावश्यक, विच्छेद क्या होगा इसका? अति धन आवश्यक। तो अति में क्या है? छोटी ई है और आवश्यक का प्रथम वर्ण बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गए? या हो गए। फिर दूसरा शब्द है व्याकुल, संधि विच्छेद क्या होगा? वी धन आकुल। वी में छोटी ई है और आकुल का प्रथम वर्ण आ है और दोनों मिलकर के क्या हो गए? या बन जाएंगे। फिर जो है अगला उदाहरण है व्याप्त, विच्छेद क्या होगा? वी धन आप्त। वी में ई है और आप्त में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के या हो गए। इत्यादि, विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। तो इति में क्या है? ई है, आदि में आ है, दोनों मिलकर के या बन गए। फिर अगला जो इसके स्वरों का क्रम है, नियम है, बड़ी ई के बाद में यदि बड़ा आ आएगा तो भी क्या बनेगा? दोनों मिला करके या ही बनेगा। जैसे नद्यागम, विच्छेद इसका क्या बनेगा? नदी धन आगम। तो नदी में क्या है? बड़ी ई है दी में और आगम में प्रथम वर्ण बड़ा आ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या? या बन जाते हैं। फिर है सख्यागम, विच्छेद क्या होगा? सखी धन आगम। सखी में फिर इसमें बड़ी है, आगम का प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर के या बन जाएंगे। फिर अगला जो इसका नियम है
छोटी ई के बाद में यदि छोटा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, यू। यानी क्या है, ये छोटा ऊ में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण से समझेंगे, अति उत्तम, विच्छेद क्या होगा, अति धन उत्तम। तो अति में क्या है, छोटी ई है, उत्तम में ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। फिर है ऊपरी युक्त, विच्छेद क्या होगा, ऊपरी धन युक्त। ऊपरी में ई है, उक्त का ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। फिर है प्रत्युपकार, विच्छेद है प्रतिधन उपकार। प्रति में ई है, उपकार में ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। फिर है अभ्युदय, विच्छेद क्या होगा, अभिधन उदय। यानी अभि में ई है, उदय में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। फिर उसके बाद में देखते हैं, यदि छोटी ई के बाद में बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर के क्या यू यानी बड़ा यू में ही परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे न्यून, विच्छेद क्या होगा, निधन ऊन। तो नी में क्या है, छोटी ई है, ऊन में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। व्यूह, विच्छेद क्या होगा, विधन ऊह। तो वी में छोटी ई है, ऊह में बड़ा ऊ है, दोनों मिलकर के यू हो गए। फिर इसी में अगला जो स्वरों का क्रम का नियम है, यदि छोटी ई के बाद में ए आ जाएगा तो दोनों मिलकर के ये बन जाएंगे। जैसे उदाहरण से समझेंगे, प्रत्येक, विच्छेद क्या होगा, प्रतिधन एक। तो प्रति में क्या है, छोटी ई है, एक में ए है, दोनों मिलकर के ये हो गए। अध्येषणा, विच्छेद क्या होगा, अधिधन एषणा। तो अधि में छोटी ई है, एषणा में ए है, दोनों मिलकर के ये बन जाते हैं। फिर इसका क्रम है आगे, यदि बड़ी ई के बाद में अय आ जाए तो दोनों मिलकर के यय हो जाते हैं। जैसे देवैश्वर्य, तो विच्छेद इसका क्या होगा, देवी धन ऐश्वर्य। देवी में बड़ी है, ऐश्वर्य में अय है, दोनों मिलकर के यय बन गए। फिर यदि छोटा ऊ के बाद में छोटा आ जाएगा तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, ये वा बन जाएंगे, यानी वा में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण है स्वस्ति, विच्छेद इसका क्या होगा, सु धन अस्ति। तो सु में क्या है, छोटा ऊ है, अस्त में प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर के क्या बन गए, वा बन गए। फिर है स्वच्छ, विच्छेद क्या होगा, सुधन अक्ष। सु में क्या है, छोटा ऊ है, अक्ष का प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर के वा बन जाते हैं। फिर है स्वल्प, विच्छेद क्या होगा, सुधन अल्प। सु में छोटा ऊ है, अल्प में आ है, दोनों मिलकर के वा बन गए। फिर है अन्वय, विच्छेद क्या होगा, अनुधन अय। अनु में छोटा ऊ है और अय में आ है, दोनों मिलकर के वा बन जाते हैं। फिर उसके बाद में है, यदि बड़ा ऊ के बाद में बड़ा आ जाएगा फिर भी क्या है, दोनों मिलकर के वा ही बनेंगे। उदाहरण है वध्वर्थ, विच्छेद क्या होगा, वधु धन अर्थ। तो वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, अर्थ का प्रथम वर्ण आ है, दोनों मिलकर के वा हो जाते हैं। उसके उपरांत यदि बड़ा ऊ के बाद में छोटा ऊ आएगा तो ये दोनों मिलकर के क्या है, ये वा बन जाएंगे। जैसे वध्वागमन, विच्छेद क्या होगा, वधु धन आगमन। तो वधु में क्या है, बड़ा ऊ है, आगमन में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के वा हो गए। फिर यदि छोटा ऊ के बाद में बड़ा आ आएगा तो ये दोनों मिलकर के क्या बनेंगे, ये भी वा में बदल जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे गुरुआदेश, विच्छेद क्या होगा, गुरुधन आदेश। गुरु में क्या है, छोटा ऊ है, आदेश में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के वा हो गए। फिर है स्वागत, विच्छेद क्या होगा, सुधन आगत। सु में छोटा ऊ है, आगत में बड़ा आ है, दोनों मिलकर के वा हो जाते हैं। फिर उसके उपरांत देखेंगे, यदि छोटा ऊ के बाद में ए आएगा तो दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, वे यानी अय हो जाएंगे। जैसे अन्वेषण, विच्छेद क्या होगा, अनुधन ऐषण। तो अनु में क्या है, छोटा ऊ है, ऐषण में ए है, और ये दोनों मिलकर के क्या हो गए, ये वे बन गए, यानी अय पे चले गए। फिर है यदि री के बाद में बड़ा आ आएगा
तो दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगा, ये रा हो जाएगा। जैसे पित्रालय, विच्छेद क्या होगा, पितृधन आलय। तो पितृ में क्या है, री है, आलय में बड़ा आ है, और दोनों मिलकर के रा हो गए, पित्रालय। फिर है यदि ऋषि ऋषि के बाद में छोटा ऊ आएगा तो ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, रू में बदल जाएंगे। जैसे पितृपदेश, विच्छेद क्या होगा, पितृधन उपदेश। तो पितृ में क्या है, री है, उपदेश में छोटा ऊ है, दोनों मिलकर के रू हो गए। फिर यदि री के बाद में छोटी ई आएगी तो ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, री में। जैसे मातृक्षा, विच्छेद क्या होगा, मातृधन इच्छा। मातृ में क्या है, री है, इच्छा में क्या है, छोटी ई है, और दोनों मिलकर के क्या बन गए, ये री में बदल गए। फिर स्वर संधि का जो अगला भेद है वो है अयादि संधि। इसमें क्या होता है, यदि ए या ऐ, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न बोले तो असमान स्वर, तो ए का ऐ हो जाएगा, और ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, औ का आव हो जाता है। इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी कि क्या है, यदि ए या ऐ के बाद, ओ या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए की जगह पर ऐ हो जाएगा, और ऐ की जगह पर आय हो जाएगा, ओ की जगह पर औ हो जाएगा, औ के स्थान पर आओ हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखते हैं, शब्द है नयन, विच्छेद क्या होगा इसका, नेधन अन। तो ने में क्या है, आप देख रहे हैं, ए है, और अन में क्या है, आ है, और ये दोनों मिलकर के बदल किस में गए, अभी आपने देखा कि ये किस में, आय में चले जाएंगे। फिर है चयन, विच्छेद क्या होगा, चेधन अन। चे में क्या है, ए है, और अन में क्या है, आ है, और किस में बदल गए ये दोनों, आय में। फिर आप देखेंगे यदि आय के बाद में आ जाए तो किस में बदल जाएंगे, आय में। अभी आपने इसके सूत्र में ही देखा, नियम में ही देखा, इधर है आय, इधर है आ, और ये दोनों बदल किस में जाएंगे, आय में। जैसे गायक, विच्छेद क्या होगा, गय धन अक। तो गय में क्या है, आय है, अक में क्या है, आ है, दोनों मिलकर के आय हो गए, गाय, गायक। फिर है नायक, विच्छेद क्या होगा, नय धन अक। नय में क्या है, आय है, और अक में क्या है, आ है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, आय हो गए। फिर जो है और उदाहरण इसके हम देखते हैं, उदाहरण है गायिका, विच्छेद क्या होगा, गय धन इका। गय में क्या है, अय है, इका में क्या है, छोटी ई है, और ये बन क्या गया, आय। यानी ए के बाद यदि छोटी ई आएगी तो दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाएंगे, आय। फिर है नायिका, विच्छेद क्या होगा इसका, नय धन इका। नय में अय है, इका में ई है, दोनों मिलकर के आई हो गए। फिर उसके उपरांत है, यदि ओ के बाद क्या आ जाए, आ आएगा, तो किस में बदल जाएंगे, औ में। यानी ये ओ है, और ओ के बाद यदि आ गया, छोटा आ, तो दोनों मिलकर के किस में परिवर्तित हो जाएंगे, औ में। जैसे उदाहरण है भवन, विच्छेद क्या होगा, भोधन अन। तो भो में क्या है, ओ है, और अन में आ है, दोनों मिलकर के अ हो गए। फिर है पवन, विच्छेद क्या होगा, पोधन अन। पो में ओ है, अन में आ है, दोनों मिलकर के अ हो गए। फिर उसके बाद में यदि ओ के बाद में छोटी ई आएगी तो दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, आवी में। जैसे उदाहरण है भविष्य, विच्छेद क्या होगा, भोधन ईश्य। तो भो में क्या है, ओ है, ईश्य में ई है, दोनों मिलकर के अभी हो गए। पवित्र, विच्छेद क्या होगा, पोधन इत्र। पो में ओ है, इत्र में ई है, दोनों मिलकर के अभी हो गए। फिर हम देखेंगे, यदि औ के बाद छोटी ई आ जाए तो इसके बाद में परिवर्तन क्या होगा,
आवी हो जाएगा, आवी। जैसे नाविक, विच्छेद इसका क्या होगा, नौ धन इक। तो नौ में क्या है, औ आ रहा है, इक में ई है, दोनों मिलकर के आवी हो गए। फिर है भाविनी, विच्छेद क्या होगा, भव धन इनी। तो भव में क्या है, औ है, इन में ई है, दोनों मिलकर के आवी हो गए। फिर अगला क्रम जो है इसके नियम का, वो है यदि औ के बाद में छोटा उ आ जाए तो ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, आयु। जैसे भावुक, विच्छेद क्या होगा, भोधन उक। तो भो में क्या है, भव होगा, ये भो नहीं होगा, भव होगा, दो मात्राएं लगेंगी। तो भव में क्या है, औ है, और उक में क्या है, उ है, दोनों मिलकर के क्या हो गए, आयु। फिर यदि औ के बाद छोटा आ आए तो ये दोनों मिलकर के किस में बदल जाएंगे, आव में। जैसे उदाहरण है, आप देख रहे हैं पावक, तो विच्छेद इसका क्या होगा, पौ धन अक। तो पौ में क्या है, औ है, और अक में क्या है, आ है, तो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, ये पावक। फिर उसके उपरांत जो है, अब हम देखेंगे, अभी तक आपने देखा ये स्वर संधि के जो भेद थे, उसके बाद में अब हम जानेंगे व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में आपने देखा था कि स्वर के साथ में जब स्वर का मेल हो तो वहां पर क्या हो जाता है, स्वर संधि हो जाती है। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, आइए जानते हैं। व्यंजन वर्ण के बाद किसी स्वर वर्ण या व्यंजन के आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी आपको सर्वप्रथम ये परिभाषा पता होनी चाहिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो स्वर संधि में क्या था कि स्वर के बाद स्वर ही आएगा, लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है, व्यंजन के बाद स्वर भी आ सकता है और व्यंजन भी आ सकता है, और ये जो विकार अर्थात परिवर्तन करेंगे उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण है वागीश, विच्छेद इसका क्या होगा, वाक धन ईश। तो वाक में क्या है, आप देख रहे हैं ये व्यंजन है, और ईश में क्या है, ये स्वर है ई, लेकिन फिर भी क्या है, ये मिलकर के व्यंजन संधि का निर्माण करते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है विषम, विच्छेद क्या होगा, वी धन सम। इसमें क्या है, वी और सम मिलकर के विषम बन रहे हैं। अब हम देखेंगे व्यंजन संधि के जो कुछ साधारण व सामान्य नियम हैं, जिसको जानने के बाद में आपके लिए व्यंजन संधि बहुत ही आसान होने वाली है। तो क्या है व्यंजन संधि का नियम, किसी भी वर्ग के पहले व्यंजन के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या अंतःस्थ व्यंजन आए तो पहला व्यंजन अपने ही वर्ग का तीसरा हो जाता है। अर्थात का आने पर तीसरा वर्ण क्या होता है, उसका गा हो जाएगा। चा आने पर तीसरा वर्ग क्या है, चाछा जा हो जाएगा। टा आने पर तीसरा वर्ग क्या है, टाठा डा हो जाएगा। ये ता वर्ग से है तो इसका तीसरा क्या है, ताथा दा हो जाएगा। ये पा वर्ग से है तो तीसरा इसका क्या, पाफा बा हो जाएगा। यानी इसमें ये बदल जाता है। अब आप इसको उदाहरण से बहुत ही बारीकी से समझ पाएंगे। जैसे का गा कैसे बन रहा है, यानी का गा मतलब क्या है, आप देखते हैं का, माफ करिएगा, यानी का गा कैसे बनेगा, फिर से देखते हैं इसको, यानी का गा कैसे बनता है। तो ये का जो गा बना है, ये का वर्ग का तीसरा वर्ण है, यानी का, खा और गा। जैसे उदाहरण है दिग्विजय, तो विच्छेद इसका क्या होगा, दिक धन विजय। लेकिन क्या है, यहां पर आप देख रहे हैं गा है, तो गा इसीलिए है चूंकि का वर्ग का ये तीसरा व्यंजन है, गा। फिर है वाग जाल, विच्छेद क्या होगा, वाक धन जाल। तो का की जगह पर तीसरा क्या, ये गा हो जाएगा। फिर है दिग्गज, विच्छेद क्या होगा, दिक धन गज। तो फिर का की जगह पर यहाँ तीसरा वर्ण इसका गा हो जाएगा। फिर है दिग्दर्शन, विच्छेद होगा दिक धन दर्शन। फिर यहाँ का की जगह तीसरा वर्ण इसका गा हो जाएगा। फिर है वाग दत्ता, विच्छेद क्या होगा, वाक धन दत्ता।
फिर का की जगह तीसरा वर्ण गा हो जाएगा। फिर है वागदान, विच्छेद है इसका वाक धन दान। तो फिर का वर्ग का जो तीसरा वर्ण है वो गा हो जाएगा। यानी का गा किस प्रकार से होता है आप देख रहे हैं। यदि का वर्ग का है तो उसका तीसरा वर्ण आ जाएगा। फिर हम देखेंगे अब चा का जा कैसे बनता है। उदाहरण है आजादी, विच्छेद इसका क्या होगा अच धन आदि। तो चा वर्ग का तीसरा क्या होता है चा छा जा, इसलिए यहां पर जा आ गया। फिर है अजंत, विच्छेद क्या होगा अच धन अंत। फिर यहां पर चा है तो चा की जगह पर तीसरा क्या होगा ये जा, आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद में टा का डा कैसे होगा, यानी टा वर्ग का तीसरा वर्ण जो होता है वो डा होता है। जैसे उदाहरण है षड्रिपु, तो विच्छेद इसका क्या होगा षट धन ऋतु। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टा है तो टा वर्ण का तीसरा क्या है टा ठा डा, तो इसलिए यहाँ पर डा हो गया। फिर है षड दर्शन, विच्छेद क्या होगा षट धन दर्शन। फिर यहाँ आप टा देख रहे हैं तो टा वर्ग का तीसरा क्या होता है डा होता है। फिर है षडानन, विच्छेद क्या होगा षट धन आनन। फिर यहाँ पर आप टा देख रहे हैं तो टा वर्ग का तीसरा क्या टा ठा डा होता है, इसलिए यहाँ पर डा हो गया है। अब हम देखेंगे ता का दा कैसे बनता है। अब ता का दा क्या है ता था दा, ये तीसरा वर्ण है। उदाहरण है जगदीश, विच्छेद क्या होगा इसका जगत धन ईश। तो यहाँ जगत में क्या है ता वर्ण का तीसरा क्या होता है ता था दा, इसलिए यहाँ पर दा आ गया है। फिर है तद्भव, विच्छेद क्या होगा तत् धन भव। फिर यहाँ पे ता है तो ता का तीसरा क्या है वर्ण ता वर्ग का दा है। फिर है जगदम्बा, विच्छेद क्या होगा जगत धन अम्बा। फिर यहाँ ता देख रहे हैं तो ता था यहाँ दा हो गया तीसरा। सदाचार, विच्छेद क्या होगा सत धन आचार। फिर यहाँ ता आप देख रहे हो तो ता था दा, यहाँ तीसरा वर्ण आ गया। फिर है उद्घाटन, विच्छेद क्या होगा उत धन घाटन। फिर यहाँ आप ता देख रहे हो सारा काम नियम से हो रहा है तो ता था दा, तीसरा वर्ण दा यहाँ आ गया। फिर है उद्यम, विच्छेद क्या है उत धन यम। फिर यहाँ ता देख रहे हैं इसलिए यहाँ पर दा आ गया है। फिर है उद्गम, विच्छेद क्या होगा उत धन गम। यानी क्या है यहाँ आप ता देख रहे हो तो ता वर्ग का तीसरा ता था दा यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पा का या हो रहा है कैसे। उदाहरण है अब्ज, विच्छेद क्या होगा अपधन जा, ठीक है। यहां पर अब बा कर लीजिए पा का बा है तो अब्ज में क्या है पा की जगह पा फा बा, यानी तीसरा वर्ण बा होगा। सुबंत, विच्छेद क्या होगा सुपधन अंत। तो यहाँ पे पा है यहाँ भी पा था तो पा वर्ग का तीसरा जो वर्ण होता है पा फा बा, इसलिए यहाँ पर बा हो गया सुबंत हो गया है। फिर हम देखते हैं किसी भी वर्ग के पंचम व्यंजन के बाद यदि वर्ग का पांचवा व्यंजन आ जाता है तो प्रथम वर्ग के पांचवें व्यंजन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यदि का हो जाए होगा तो का अंगा हो जाएगा, चा का त्रा हो जाएगा, टा का अड़ा हो जाएगा, ता का ना बन जाएगा और पा का मा हो जाता है। जैसे उदाहरण से देखेंगे का अंगा कैसे बनता है। उदाहरण है वांग्मय, विच्छेद क्या होगा वाकधन मय। तो यहां पर क्या है का, और का वर्ग का पंचम क्या होता है का खा गा घा अंगा, इसलिए यहां पर क्या है अंगा हो गया है। फिर है दिंगनाथ, विच्छेद क्या होगा दिग्धन नाथ। फिर यहाँ आप का देख रहे हो तो का वर्ग का पांचवा क्या होता है अंगा, इसलिए यहाँ अंगा हो गया। फिर है दिग्मंडल, विच्छेद क्या होगा दिग्धन मंडल। फिर यहाँ आप का देख रहे हैं तो का वर्ग का जो पांचवा क्या है अंगा है। फिर है चा का इया, यानी चा वर्ग अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। जैसे उदाहरण है रुन्मय, विच्छेद क्या होगा रुच धन मय। तो चा का जो पंचम वर्ण है चा छा जा झा इया, इसलिए यहां पर इया आ गया है। फिर है टाका अड़ा, उदाहरण है षणमुख, विच्छेद क्या होगा षट धन मुख। तो यहाँ क्या है टा है और टा वर्ग का पंचम क्या होता है टा ठा डाढ़ा अड़ा, इसलिए यहाँ पर अड़ा आ गया है।
षणमासिक, विच्छेद क्या होगा, षट धन मासिक, तो यहाँ भी टा है तो टावर का पंचम वर्ण अड़ा होता है। फिर है षडमास, विच्छेद क्या होगा, षट धन मास, तो फिर यहाँ टा है तो टा ठा डाडा अड़ा पंचम वर्ण अड़ा होगा। फिर हम देखेंगे ता का ना कैसे बनता है, यानी जो ता वर्ग का पंचम वर्ण है वो ना होता है, यानी ता क्या है, अपने पंचम वर्ण में बदल जाता है। उदाहरण है सन्मति, विच्छेद क्या होगा, सत धन मति, यहाँ क्या है, ता मतलब ता वर्ग, तो ता वर्ग का जो पंचम होगा ता था दाधा ना, इसलिए यहाँ पर ना हो गया है। फिर है सन्नारी, विच्छेद क्या होगा, सत धन नारी, फिर यहाँ ता है इसलिए यहाँ पर पंचम वर्ण ना है। फिर है जगन्नाथ, विच्छेद होगा जगत धन नाथ, फिर यहाँ ता है, ता का पंचम वर्ण ना हो गया। फिर है उन्मत्त, विच्छेद क्या होगा, उत धन मत, फिर यहाँ ता है इसलिए अपने पंचम वर्ण ना में बदल गया है। फिर है सन्मार्ग, विच्छेद क्या होगा, सत धन मार्ग, फिर यहाँ ता है इसलिए यहाँ पर ना हो गया। फिर है तन्मय, विच्छेद क्या होगा, तत धन मय, फिर यहाँ ता है इसलिए यहाँ पर ना है, यानी ता क्या है, अपने पंचम वर्ग वर्ण में बदल जाता है। फिर हम देखेंगे पा का मा कैसे बदलता है, यानी पा फा बा भा मा, पा वर्ग का जो पंचम वर्ण है वो मा है। उदाहरण है अमय, विच्छेद होगा अपधन मय, यानी यहाँ पर पा है इसलिए पंचम वर्ण उसका मा है। ता संबंधी नियम को हम देखते हैं। यदि ता के बाद चा या छा का चा हो तो ता का चा हो जाएगा, और जा या झा हो जाता है तो जा हो जाता है। यानी क्या है, ता संबंधी नियम है, यदि ता के बाद चा या छा का चा हो तो ता का चा जा या छा हो जाता है तो जा हो जाता है। जैसे उदाहरण से आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे ता के बाद चा या छा का ये चा में बदल रहा है। उदाहरण है सच्चरित्र, विच्छेद क्या है, सत धन चरित्र, तो यानी यहाँ क्या है, ता है इसलिए आपको बताया गया, और ता के बाद चा है तो ये भी क्या है, अपने चा में ही बदल रहा है, सच्चरित्र हो गया। फिर है जगत छाया, विच्छेद क्या होगा, जगत धन छाया, यानी ता के बाद में यहाँ छा है इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। फिर है शरत चंद्र, विच्छेद क्या होगा, शरत धन चंद्र, यानी यहाँ ता है और ता के बाद यहाँ चा है इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। फिर है उच्चारण, विच्छेद क्या होगा, उत धन चारण, तो यहाँ ता है और ता के बाद इधर चा है इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। फिर है उच्चरित, उत धन चरित, यहाँ ता है और ता के बाद यहाँ चा है इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। फिर है उच्छिन्न, विच्छेद क्या होगा, उत धन छिन्न, तो यहाँ ता है और ता के बाद इधर छा आया है इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। यानी क्या है, ता के बाद चा या छा का चा हो जाता है। फिर है ता के बाद जा या झा हो तो उसका क्या है, जा बन जाएगा। जैसे उदाहरण है सज्जन, विच्छेद क्या होगा, सत धन जन, तो यहाँ क्या है, ता है और ता के बाद जा है तो ये क्या है, यहाँ पर जा में बदल गया है। फिर है तज्जनित, विच्छेद क्या होगा, तत धन जनित, यहाँ ता है और यहाँ ता के बाद जा है इसलिए यहाँ पर जा हो गया है। फिर है जगत जाल, विच्छेद क्या है, जगत धन जाल, यहाँ ता है और ता के बाद जा है इसलिए यहाँ पर जा हो गया है। फिर है उज्ज्वल, विच्छेद क्या है, उत धन ज्वल, यहाँ ता है और ता के बाद जा है इसलिए यहाँ पर जा हो गया है। उज्झटित, विच्छेद क्या है, उत धन झटित, तो यहाँ ता है, ता के बाद झा है, आपने यहाँ नियम में देखा था इसलिए यहाँ पर जा हो गया है। फिर अब हम देखेंगे ता के बाद टा या ठा होता है तो उसका डा बन जाता है। जैसे उदाहरण है तट्टीका, विच्छेद क्या होगा, तत धन टीका, तो यहाँ क्या है, ता है और ता के बाद टा है इसलिए यहाँ पर टा हो गया है। फिर है सट टीका, विच्छेद क्या होगा, सत धन टीका, यहाँ ता है, ता के बाद टा है इसलिए यहाँ पर टा हो गया है। फिर है वृहट टीका,
बृहत धन टीका, यहाँ ता है, ता के बाद टा है, इसलिए यहाँ पर टा हो गया है। फिर है उड्डयन, विच्छेद क्या होगा, उत धन डयन, यहाँ ता है, ता के बाद डा है, इसलिए यहाँ पर डा हो गया है। अब हम देखेंगे ता के बाद ला है तो उसका ला हो जाएगा। जैसे उदाहरण है तल्लीन, विच्छेद इसका होगा तत धन लीन, तो यानी यहाँ ता है, ता के बाद ला है, इसलिए यहाँ पर ला हो गया है। फिर है उल्लेख, विच्छेद क्या होगा, उत धन लेख, यहाँ ता है, ता के बाद ला है, इसलिए यहाँ पर ला हो गया है। फिर है उल्लास, विच्छेद होगा उत धन लास, यहाँ ता है, ता के बाद ला है, इसलिए यहाँ पर ला हो गया है। फिर अब हम देखेंगे ता के बाद शा हो तो ता का चा तथा शा का छा बन जाता है। जैसे उच्छ्वास, विच्छेद क्या होगा, उत धन श्वास, तो यानी क्या है, यहाँ ता है और ता के बाद यहाँ शा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, चा हो गया है। फिर है तच्छिव, विच्छेद क्या होगा, तत धन शिव, यहाँ ता है, ता के बाद शा है, इसलिए यहाँ पर छा हो गया है। फिर है उच्छिष्ट, यहाँ विच्छेद क्या होगा, तत् धन शिष्ट, तो यहाँ ता है, ता के बाद शा है, इसलिए यहाँ पर चा हो गया है। फिर है सच्छास्त्र, विच्छेद क्या होगा, सत धन शास्त्र, यहाँ ता है, यहाँ पर शा है, इसलिए यहाँ पर चा हो गया है, सच्छास्त्र हो गया है। फिर अब हम देखेंगे ता के बाद हा हो तो ता का दा हो जाएगा और हा का धा बन जाता है। जैसे उदाहरण है उद्धार, विच्छेद क्या होगा, उत धन हार, तो यहाँ ता है और ता के बाद हा है, तो क्या है, यहाँ पर दा हो गया है। फिर है पद्धति, विच्छेद क्या होगा, पत धन हाथी, यहाँ पर ता है और यहाँ पर हा है, तो क्या है, इसका दा हो गया है। फिर है उद्धरण, विच्छेद क्या होगा, उत धन हरण, यहाँ ता है, ता के बाद हा है, इसलिए यहाँ पर दा हो गया है। फिर है उद्धत, विच्छेद क्या है, उत धन हत, यहाँ ता है और ता के बाद हा है, इसलिए यहाँ पर दा हो गया है। फिर है स्वर के बाद यदि छा आ जाए तो क्या है, छा के पहले चा हो जाएगा। यानी क्या है, स्वर के बाद में यदि छा आ जाए तो छा के पहले चा लग जाएगा। जैसे संधिक्षेद, विच्छेद क्या होगा, संधि धन छेद, तो यहाँ क्या है, स्वर है, यानी स्वर क्या है, ई, छोटी ई, और उसके बाद में क्या है, छा है, इसलिए क्या है, छा के पहले चा आ गया है। फिर है छत्र छाया, विच्छेद क्या है, छत्र धन छाया, तो यहाँ त्रा है और यहाँ क्या है, छा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, छा के पहले चा लग गया है। फिर है स्वच्छंद, विच्छेद क्या है, स्वाधन छंद, तो यानी क्या है, स्वा मतलब आ, इसमें स्वर है और उसके बाद में ये छा है, इसलिए छा के पहले चा आ गया है। फिर है विच्छेद और इसका विग्रह क्या होगा, विधन छेद, तो वी मतलब छोटी ईश्वर है और उसके बाद में ये छा आ गया है, इसलिए छा के पहले चा आ गया है। फिर है विच्छिन्न, विधन छिन्न, यानी स्वर ई है और उसके बाद में छा है, इसलिए छा के पहले चा आ गया है। फिर है वृक्ष छाया, विच्छेद क्या होगा, वृक्ष धन छाया, तो यहाँ आ है और उसके बाद में इधर छा है, इसलिए छा के पहले चा आ गया है। फिर है परिच्छेद, विच्छेद क्या होगा, परिधन छेद, तो परि में छोटी ई है, उसके बाद में ये छा आप देख रहे हैं, इसलिए छा के पहले चा आ गया है। फिर हम देखेंगे माँ संबंधी नियम। माँ संबंधी नियम क्या है, यदि माँ के बाद, यानी माँ के बाद का से माँ तक, का से माँ तक का मतलब क्या है, जो वर्गीय व्यंजन है, इनमें से कोई भी व्यंजन हो तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। यानी क्या है, नियम में माँ संबंधी यदि माँ के बाद का से माँ तक जो वर्गीय 25 व्यंजन हैं उनमें से कोई भी व्यंजन हो तो माँ का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर या अनुस्वार हो जाता है। पांचवें अक्षर को अनुस्वार हम कहते हैं।
जैसे उदाहरण है संपूर्ण, विच्छेद क्या होगा, समधन पूर्ण। तो आप क्या देख रहे हैं, ये माँ है और इधर क्या है, पा है, और पा क्या है, ये वर्गीय व्यंजन है। इसलिए यहाँ पर क्या है, उसी वर्ग का मतलब क्या है, यदि माँ है पापा बाबा माँ का, तो उसी वर्ग का इधर भी माँ लग जाता है। फिर है शंकर, विच्छेद क्या है, शम धन कर, यानी इधर माँ है, ठीक है, और इधर क्या क्या है, का, तो क्या है, शंकर। इसमें आप देख रहे हैं शा के ऊपर जो अंक बिंदी लगी हुई है। फिर है चंचल, विच्छेद क्या होगा, चम धन चल, तो इधर माँ है और उसके बाद में क्या है, चा है, तो उसी वर्ग का ये अंक बिंदी आप देख रहे हैं लग गई है। फिर है परंतु, विच्छेद क्या होगा, परम धन तू, तो इधर माँ है और इधर तू है, और ये किस में बदल गया, ओ में। फिर है संजीवनी, विच्छेद क्या होगा, समधन जीवनी, इधर माँ है और इधर जा है, तो जा क्या है, ये चाचा जाझा जहाँ में आता है, तो चाचा जाझा के जो पंचम वर्ग है वो इसमें लग जाता है। फिर है संख्या, समधन ख्या, इधर माँ है इधर खा है, यानी काखा गगा अंगा, तो अंगा कहाँ, ऊपर चला गया। फिर है संतोष, विच्छेद होगा समधन तोष, तो माँ है इधर ता है, तो यहाँ भी क्या है आपका, आप देख रहे हैं जो ना आ रहा है। फिर है संचय, विच्छेद क्या होगा, समधन चय, तो इधर माँ है इधर चा है, दोनों मिलकर के क्या है, चाचा जाजा इया का बोध करा रहे हैं। फिर है संबंध, समधन बंध, फिर है अहंकार, अहम धन कार, फिर है अलंकरण, अलम धन करण। फिर उसके बाद में और भी कुछ इसके उदाहरण हैं, संकल्प, समधन कल्प, संगति, समधन गति, संध्या, समधन ध्या। फिर जो है माँ के बाद यदि फिर से माँ वर्ण आता है तो माँ द्वित्व माँ हो जाता है, यानी माँ के बाद में यदि पुनः माँ आ जाए तो क्या है, उस माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे सम्मिश्रण, विच्छेद क्या होगा, समधन मिश्रण, तो इधर क्या है, माँ है और माँ के बाद माँ आ गया है, इसलिए यहाँ पर दो माँ हो गए हैं। फिर है सम्मुख, विच्छेद क्या होगा, समधन मुख, इधर माँ है इधर भी माँ है, इसलिए यहाँ पर दो माँ हो गए हैं। फिर है सम्मति, विच्छेद है समधन मति, इधर माँ है माँ के बाद माँ है, इसलिए यहाँ पर दो माँ हो गए हैं। फिर है सम्मानित, समधन मानित, इधर माँ है और इधर उसके बाद भी माँ है, इसलिए यहाँ दो माँ हो गए हैं। फिर है सम्मिलित, तो इधर सम और मिलित बना है, इधर भी माँ है उसके बाद भी माँ है, इसलिए यहाँ पर दो माँ हो गए हैं, यानी क्या है, द्वित्व हो रहा है माँ का। फिर उसके बाद में यदि माँ के बाद या रा ला वा यानी अंतस्थ व्यंजन और शा पा सा हा में से कोई व्यंजन हो तो क्या है, माँ का अनुस्वार हो जाता है। जैसे स्वयंवर, विच्छेद क्या है, स्वयं धन वर, तो ये क्या है, माँ है और माँ के बाद में क्या है, वाह है, अभी आपने ऊपर सूत्र में देखा, तो उसका क्या है, यहाँ ये अनुस्वार हो गया है। फिर है संस्मरण, विच्छेद है समधन स्मरण, यानी माँ है और माँ के बाद में सा है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया। फिर है संवाद, समधन वाद, तो यहाँ माँ है और माँ के बाद में वाह है, इसलिए अनुस्वार हो गया है। फिर है संलग्न, विच्छेद है समधन लग्न, यानी माँ है और माँ के बाद में ला है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका हो गया है संलग्न। फिर है स्वयं सेवा, यानी क्या है, विच्छेद होगा स्वयं धन सेवा, यानी इधर माँ है और माँ के बाद में सा है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया है। फिर उसके बाद में सम और पुम के बाद का वर्ग आने पर माँ का अनुस्वार और मध्य में सा का आगम हो जाता है। जैसे संस्कार,
तो विच्छेद क्या होगा, समधन कार, यानी क्या है, इसका अनुस्वार हो गया है, चूंकि माँ के बाद में का वर्ग का वर्ण आया है। फिर ये संस्कृति, विच्छेद होगा समधन कृति, इधर माँ है और इधर क्या है, का वर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया है। फिर उसके बाद में है सम, संस्कृत, तो क्या है, समधन ती, यानी इधर माँ है इधर ता है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया है। पुंस कोकिल, विच्छेद है पुमधन कोकिल, तो इधर माँ है और उसके बाद में का वर्ग का वर्ण है, इसलिए यहाँ पर अनुस्वार हो गया है। फिर उसके बाद में क्या है, सम के बाद राज्य या राट आदि शब्दों के आने पर माँ का अनुस्वार नहीं होता है। साम्राज्य, सामधन राज्य, सम्राट, समधन राट। फिर हम जानेंगे ना का अड़ा होना, कैसे ना का अड़ा होता है। री, रा, पा के बाद आए ना का अड़ा होता है तथा इनके बीच में कोई स्वर का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा हा आ जाए तो भी ना का अड़ा हो जाता है। जैसे हरण, विच्छेद क्या है, हरधन ना, यानी रा के बाद में ना है इसलिए अड़ा हो गया। फिर है परिणाम, विच्छेद है परिधन नाम, तो क्या है, रा के बाद में ना है इसलिए अड़ा हो गया है। फिर है तृष्णा, तो त्रिशधन ना, यानी शा के बाद में ना है इसलिए यहाँ पर अड़ा हो गया है। फिर है प्रमाण, तो प्रा धनमान होगा, यानी क्या है, रा है, रा के बाद में माँ है इसलिए यहाँ पर उसका रा का नाकाड़ा हो गया है। फिर उसके बाद में यदि किसी शब्द में सा से पूर्व, पूर्व मतलब पहले, यदि किसी शब्द में सा से पूर्व छोटा आ बड़ा आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए तो सा के स्थान पर पा हो जाता है। जैसे उदाहरण है सुषुप्त, विच्छेद होगा सुधन सुप्त, तो यानी क्या है, यहाँ पर सा है और सा के बाद में क्या है, ऊ है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, पा हो गया है। फिर है निषेध, निधन सेध, यानी क्या है, ई है, ई के बाद में ए है, इसलिए यहाँ पर क्या है, शा हो गया है। फिर है अभिषेक, अभिधन सेक, तो यहाँ ई है, ई के बाद में ए है इसलिए उसका शा हो गया है। फिर है विषम, यानी विधन सम, वी यानी कि ई है उसके बाद में आ है इसलिए यहाँ पर शा हो गया है। फिर उसके बाद में है निषिद्ध, विच्छेद इसका होगा निधन सिद्ध। फिर है अभिषिक्त, विच्छेद होगा अभिधन सिक्त। फिर है युधिष्ठिर, विच्छेद होगा युधिधन स्थिर। अपवाद है कुछ जो है, अपवाद क्या है, विसंस्मरण, विधन संस्मरण, अनुस्वार, अनुधन स्वार, अनुसरण, अनुधन शरण। फिर है उसके उपरांत शा के बाद ता या था आने पर उनके स्थान पर क्या हो जाता है, टा और ठा हो जाता है। यानी क्या है, षटकोण वाले सा के बाद यदि ता या था आ जाएगा तो ता की जगह पर टा और था की जगह पर ठा हो जाता है। जैसे उदाहरण है तुष्ट, विच्छेद क्या होगा, तुष धन टा, यानी क्या है, शा के बाद टा आ गया है इसलिए उसके स्थान पर टा हो गया। फिर है पृष्ठ, विच्छेद क्या होगा, पृष्ठ धन ठा, यानी शा है उसके बाद में ठा है इसलिए ठा हो गया। फिर है षष्ठ, विच्छेद होगा शश धन ठा, यानी शा है सा के बाद ठा है इसलिए यहाँ पर ठा हो गया है। फिर है आकृष्ट, विच्छेद है आकृष्ट धन ता, तो शा है सा के बाद में ता है इसलिए यहाँ पर ता का टा हो गया है। फिर है भ्रष्ट, विच्छेद होगा भ्रष्ट धन ता, यानी यहाँ पर शा है सा के बाद में ता है इसलिए ता का टा हो गया है। फिर है कष्ट, विच्छेद होगा कस धन टा, यानी शा है और उसके बाद में ता है इसलिए ता का टा हो गया है। तो साथियों, आप सभी ने इस संधि भाग के अंतर्गत आज आपने स्वर संधि के भेद, यण संधि, अयाद संधि को देखा और उसके साथ साथ में व्यंजन संधि को समझा। तो आशा करते हैं ये संधि के भेद आपको समझ में
आएंगे और यदि वीडियो आपको पसंद आया है, कक्षा आपको पसंद आई है, तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें। और अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, ताकि आगे आने वाली कक्षाएं आपको समय पर प्राप्त होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।